जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मौर्य एजुकेशन 07 पर। गाइज, मैं अनुज कुमार मौर्य आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग, जैसा कि हम लोगों ने प्रण लिया था कि यूपीपी एग्ज़ाम से पहले पूरे एक साल के करंट अफेयर को कवर करेंगे, तो उस दिशा में हम लोग अग्रसर हो चुके हैं। तो आज इसी क्रम में हम लोग आज दूसरी वीडियो को कवर करने वाले हैं। दूसरी वीडियो में हम लोग करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रमुख दिवसों के बारे में और कुछ करंट अफेयर के पॉइंट्स इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आज का जो मोटिवेशनल कोड है उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए मोटिवेशनल कोड क्या है। यहाँ पे देखिएगा कि अगर तुम उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, अगर तुम उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, अगर तुम दौड़ नहीं सकते तो चलो, अगर तुम दौड़ नहीं सकते तो चलो, अगर तुम चल नहीं सकते तो रेंगो, अगर तुम चल नहीं सकते तो रेंगो, पर आगे बढ़ते रहो, पर आगे बढ़ते रहो। अपनी सोच और दिशा बदलो, सफलता आपका स्वागत करेगी। अपनी सोच और दिशा बदलो, सफलता आपका स्वागत करेगी। तो चलिए इसी स्पीच के साथ हम लोग आज की करंट अफेयर की क्लास को शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे आज का पहला दिवस कौन सा है। तो पहला दिवस है दोस्तों, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। और जो ब्रेल का आविष्कार है इसका किसके द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा लुइस ब्रेल के द्वारा ब्रेल लिपि का आविष्कार किया गया था। अगला दूसरा यहाँ पे दिवस देखिएगा, विश्व प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसी समय हम बता देते हैं यहाँ पे दोस्तों कि विश्व प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 18 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को मनाया जाता है। याद रखने का आसान तरीका है, 9 का जस्ट डबल होता है 18, 18 होता है और जनवरी स्टार्टिंग में आती है और दिसंबर लास्ट में आता है। तो जो विश्व वाला है वो कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। अगला यहाँ पे विश्व हिंदी दिवस कब मनाई जाती है। तो याद रखिएगा दोस्तों 10 जनवरी को मनाई जाती है विश्व हिंदी दिवस। फिर आगे बात करते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और जो राष्ट्रीय युवा दिवस है किसके जयंती पर या किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों विवेकानंद जी के जन्मदिन पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। फिर आगे बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिए दोस्तों 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है। तो पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों ये किसकी जयंती पर मनाया जाता है। तो माननीय सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर ये मनाया जाता है आपका पराक्रम दिवस। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगला यहाँ पे राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या है। तो थीम सुनिएगा दोस्तों क्या है, चुनाव को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना। क्या है इसका यहाँ पे थीम क्या है, चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना। ये आपका क्या है यहाँ की थीम है। 25 जनवरी को ही मतदाता दिवस क्यों मनाया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का गठन होता है। क्या होता है दोस्तों, 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का क्या होता है, गठन होता है। इसीलिए 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिएगा यहाँ पे अगला दिवस है, यहाँ पे याद रखिएगा, देखिए विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है। विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है, आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों 2 जनवरी को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या है, तो वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर। क्या है, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर, ये है इसकी थीम। विश्व आर्द्रभूमि दिवस की ये क्या है, थीम है। अगला यहाँ पे विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व कैंसर दिवस आपका 4 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, इसकी थीम क्या है, तो यहाँ पे है क्लोज द गैप। ठीक है, क्लोज द केयर गैप। क्या है इसकी थीम क्या है, क्लोज द केयर गैप, ये है आपके इसके थीम है। अगला यहाँ पे विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व रेडियो दिवस आपका 13 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 13 फरवरी को। और ये याद रखिएगा दोस्तों 13 फरवरी को ही राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय महिला दिवस भी 13 फरवरी को मनाया जाता है। और किसके जन्मदिन पर या किसके बर्थडे पर ये आपका राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो सरोजिनी नायडू के बर्थडे पर आपका राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, जो कि 13 फरवरी को मनाया जाता है।
अगला बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 21 फरवरी को आपको अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। फिर अगला है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बात करते हैं विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए तो एक यहाँ पे देखिएगा, अगला यहाँ पे विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 मार्च को आपका राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को आपका अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, ये इम्पॉर्टेंट है भाई साहब, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी, याद रखिएगा। विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को आपका विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पे याद रखिएगा इसकी जो थीम है विश्व जल दिवस की, क्या है यहाँ पे? मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। इसकी थीम है मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। तो याद रखिएगा 22 से 3 डेटें हैं और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई, इन तीनों के याद रखिएगा, तीनों डेटें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपकी, याद रखिएगा। पहला तो आपको 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। दूसरा आगे बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिएगा विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को आपका विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। अगला यहाँ पे बात करते हैं राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और इसके लिए देखिएगा यहाँ पे थीम बड़ी प्यारी दे रखी है, आवर प्लेनेट आवर हेल्थ, ये इसकी थीम है। आवर प्लेनेट आवर हेल्थ इसकी थीम है। ठीक है, अगला है विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, जैसे आपका ये आपका आया था कौन सा जल दिवस वाला, वैसे आपका विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इन्वेस्ट इन, इसकी थीम क्या है विश्व पृथ्वी दिवस की? इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। क्या है? इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट इसकी क्या है? थीम है। चलिए आगे बात करते हैं, यहाँ पे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे, चलिए राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पुस्तक दिवस आपका 23 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। फिर आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, ये इंपॉर्टेंट है आपका। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को, ये भी इम्पोर्टेंट है, 8 मई को मनाया जाता है आपका विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिएगा बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। ये फिर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया आपका, देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये याद रखिएगा 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इसकी थीम क्या है? बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ, बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ, ये इसकी थीम है। फिर इसके बाद अगला ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, याद रखिएगा विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई को आपका विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है।
फिर आगे बात करते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। ये तो सभी को पता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 जून को आपका विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और आता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की या योग दिवस की? योगा फॉर ह्यूमैनिटी, योगा फॉर ह्यूमैनिटी आपकी इसकी थीम है। अगला है राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, देखिएगा यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 जुलाई को आपको अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो ये अभी तक की जनवरी से लेकर के जुलाई तक के आपके जो इम्पोर्टेंट आपके दिवस थे वो हो गए, कंप्लीट हो चुके हैं आपके। अब बात करते हैं हम लोग करंट अफेयर की। ये तो अभी तक स्टैटिक था, स्टैटिक जीके था। अब हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर के बारे में। तो देखिएगा पहला पॉइंट है करंट अफेयर का, हाल ही में 71वें मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता आर बोनी ग्रेबियल का संबंध किस देश से है? यानी जो भी हाल ही में 71वें नंबर की मिस यूनिवर्स 2022 बनी है, उनका संबंध किस देश है? तो पहली बात उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है आर बोनी ग्रेबियल। ठीक है, उनका नाम है आर बोनी गैब्रियल नाम है उनका किस देश से संबंध है? तो लिखिएगा यूएसए से, अमेरिका से संबंधित हैं। कहाँ कौन से देश के हैं? अमेरिका से संबंध है इनका, ये अमेरिका के रहने वाली हैं। चलिए अगला पॉइंट है यहाँ पे देखिएगा, केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की गई? केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की गई? तो आंसर है आपका शिलांग में घोषणा की गई कि शिलांग में इसका केंद्र बनने वाला है, केंद्र स्थापित होने वाला है। आगे बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिएगा, हाल ही में किस देश द्वारा हैदराबाद में 18वीं और 19वीं शताब्दी में निर्मित 6 ठीक है पैगाह मकबरों के संरक्षण के लिए 6 पैगाह मकबरों के संरक्षण के लिए $2,50,000 देने की घोषणा की गई? फिर से देखिएगा क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के द्वारा हैदराबाद में 18वीं 19वीं शताब्दी में निर्मित 6 पैगाह मकबरों के संरक्षण के लिए $2,50,000 देने की घोषणा की गई? तो याद रखिएगा किस देश द्वारा? यूएसए द्वारा जो हैदराबाद में 18वीं और 19वीं शताब्दी में निर्मित 6 पैगाह मकबरा हैं, उनके संरक्षण के लिए, उनके रख रखाव, उनके बचाव के लिए $2,50,000 देने की घोषणा की गई है। तो कौन देने वाला है? यूएसए यानी अमेरिका आपको देने वाला है। चलिए आगे बात करते हैं, वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ वर्चुअल शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में प्रधानमंत्री द्वारा विकासशील देशों की सहायता के लिए कौन सी घोषणा की गई है? वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ वर्चुअल शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में प्रधानमंत्री द्वारा विकासशील देशों की सहायता के लिए कौन सी घोषणा की गई है? तो याद रखिएगा आरोग्य मैत्री यहाँ पे घोषणा की गई है। विकासशील देशों की सहायता के लिए किस चीज़ की घोषणा की गई? तो आरोग्य मैत्री की घोषणा की गई है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन है, हाल ही में पहली बार स्टार्टअप द्वारा प्रस्तावित नवाचारी 5G तकनीकों को प्रारंभ करने वाला विदिशा जिला कौन सा है? विदिशा जिला किस राज्य में स्थित है? विदिशा जिला किस राज्य में स्थित है? हाल ही में पहली बार स्टार्टअप द्वारा प्रस्तावित नवाचारी 5G टेक्नोलॉजी को प्रारंभ करने वाला विदिशा जिला किस राज्य में स्थित है? तो आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश यानी एमपी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? एमपी मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिएगा, अगला करंट पॉइंट है, देखिए हाल ही में सीमा सड़क सुरक्षा संगठन
हाल ही में सीमा सड़क सुरक्षा संगठन द्वारा किस विदेशी देश के असाइनमेंट पर पहली बार महिला ऑफिसर कैप्टन सुरभि जखमौला को तैनात किया गया है? याद रखिएगा। फिर से क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। हाल ही में सीमा सड़क संगठन, जिसे हम लोग कहते हैं BRO, द्वारा किस विदेशी देश के असाइनमेंट पर पहली महिला ऑफिसर कैप्टन सुरभि जखमौला को तैनात किया गया है? तो याद रखिएगा किस देश की विदेशी, तो यहाँ पे याद रखिएगा भूटान की। भूटान विदेशी देश के असाइनमेंट, यानी भूटान की विदेशी देश की जो असाइनमेंट था वहाँ पर किस देश के विदेशी असाइनमेंट पर, तो भूटान के विदेशी असाइनमेंट पर आपकी पहली महिला ऑफिसर कैप्टन सुरभि जखमौला को तैनात किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, संविधान साक्षरता अभियान प्रारंभ करने वाला राज्य कौन सा है? संविधान साक्षरता अभियान प्रारंभ करने वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा कौन है यहाँ पे दोस्तों, याद रखिएगा कौन है यहाँ पे, तो केरल है। कौन सा राज्य है? केरल राज्य है। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे। हाल ही में स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्ग पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च हुआ? हाल ही में स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्ग पोर्टल MAARG मार्ग पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो याद रखिएगा आपके कोयला मंत्री जिसे कौन है आपके पीयूष गोयल जी के द्वारा ये स्टार्टअप शुरू किया गया है। ठीक है, तो इसके जो पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया, मार्ग पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हमारे जो कोयला मंत्री हैं आपके पीयूष गोयल जी के द्वारा स्टार्ट किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिएगा, स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन्स द्वारा किस नाम से भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया है? स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन्स द्वारा किस नाम से भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया है? तो याद रखिएगा उसका नाम क्या है, किस नाम से विकसित किया गया है? तो याद रखिएगा स्काईवॉक। किस नाम से? स्काईवॉक नाम से, किससे? स्काईवॉक नाम से विकसित किया गया है। और ये क्या है आपका 5G सक्षम ड्रोन है। इसी नाम से क्या किया गया है, एक ड्रोन सक्षम किया गया जिसका नाम है आपका स्काईवॉक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ये कहाँ किया जा रहा है? विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, क्या होगा यहाँ पे, दावोस। कहाँ पर? दावोस में। दावोस कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है दोस्तों? स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन किया जा रहा है। विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक कहाँ पर होने वाली है, या कहाँ हुई? तो याद रखिएगा कहाँ पर हुई, स्विट्जरलैंड के दावोस नामक स्थान पर हुई है। ठीक है, तो ये थे आज के आपके करंट पॉइंट थे। बाकी आप जो आपके स्टैटिक जी के जो आपके दिवस थे, जो मेन दिवस थे वो आपके समाप्त हो चुके हैं। 15 जुलाई तक के आपके दिवस जो हैं वो समाप्त हो चुके हैं। बाकी के आगे दिवस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं। और इसके साथ साथ डेली करंट अफेयर हम लोगों ने जो प्रण लिया है कि हमें UPP एग्ज़ाम से पहले पूरे 1 साल का करंट अफेयर हमें तैयार करना है। तो आज के इसी सिलसिले में आज वो दूसरा दिन था, आज दूसरी लेक्चर है। इसी तरीके से हम लोग 20 लेक्चर में पूरे साल के करंट अफेयर को हम लोग क्या करेंगे, कवर करने वाले हैं। तो ठीक है, आज की क्लास को बस यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं नए क्लास में नई ऊर्जा, नए जोश के साथ और नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, बाय बाय साथियों।